नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी सियासी खबर के साथ, बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग के साथ। कवासी लखमा पर मामला दर्ज हुआ है। हेट स्पीच को लेकर मिरतुर और कुटरू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। कवासी लखमा ने 8 अप्रैल को टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया था। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर थी। कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हेट स्पीच का ये पूरा मामला है। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गोंडी भाषा में ये टिप्पणी की गई थी। मिरतुर थाने में और कुटरू थाने में, 2 जगह पर। और रायपुर से सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस्तर से श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हैपनिंग के लिए मैं आपके पास आना चाहूंगा श्रीनिवास। क्या कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग और 2 थानों का जिक्र हो रहा है, कुटरू और मिरतुर। श्रीनिवास जी बिल्कुल, बस्तर में 19 अप्रैल को मतदान होना और उसके लिए जो प्रचार प्रसार काफी तेज हो गया। कवासी लखमा कांग्रेस के जो प्रत्याशी है और लगातार जो प्रचार के दौरान जो बयान दे रहे हैं उसको लेके भाजपा कड़ा विरोध जताया है। 8 अप्रैल को जो कवासी लखमा ने बीजापुर जिले के कुटरू और नेमेड में जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर भाजपा इस मामले को लेकर विरोध जताया था। तो वहीं आज एसडीएम ने इस दोनों मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी है, कुटरू थाने में और मिरतुर थाने में। तो कह सकते हैं कि कवासी लखमा की जो मुश्किलें काफी बढ़ गई है। 2 एफआईआर के बाद एक जगदापुर में एफआईआर हुआ है। कुल मिला कह सकते हैं 3 एफआईआर अभी तक कवासी लखमा के ऊपर दर्ज हो चुका है। तो ये जो कवासी लखमा है जो लगातार जो टिप्पणी कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति जो मामला है वो बढ़ चुका है। और कवासी लखमा की जो मुश्किल है अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या बढ़ती है या फिर जो प्रचार में और किस प्रकार के मामले सामने आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, युगल के पास भी हम चलेंगे, लेकिन राजीव चक्रवर्ती बीजेपी के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव जी, एफआईआर दर्ज हुई कवासी लखमा के ऊपर मिरतुर और कुटरू थाना, आईपीसी धारा 500, 188, 506 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। मौका मिला है आपको राजीव जी? जी बिल्कुल, जनता की मांग से जिस प्रकार से हम अनाधिकृत भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो बहुत ही दुखद और निंदनीय थी। और अंततः हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जाकर चुनाव आयोग से इसकी मांग की कि जिस प्रकार से हमारे अभी अवांछित भाषा बोल रहे हैं तो इसके ऊपर। और कवासी जनता, मैंने गोंडी में कहा जिसका, तो गोंडी हमारे बस्तर के स्थानीय कार्यकर्ता भी समझते हैं। गोंडी हल्बी जो स्थानीय भाषा है वो लगातार कवासी लखमा की इस प्रकार से अमराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। कहीं न कहीं उनका उद्देश्य था कि कार्यकर्ता डर जाए, वो डराने की कोशिश करते हैं। डराने की कोशिश। आप लगातार बने रहिएगा। अभय नारायण साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, कवासी लखमा पर एफआईआर, मिरतुर और कुटरी थाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है, 500 है, 188 है। जी आपका रिएक्शन? देखिए, कवासी लखमा जी को लेकर जिस तरह भाजपा हमलावर है उससे समझ में आता है कि किसी आदिवासी नेता को ये कितना पसंद करते हैं। और कवासी लखमा जी की भाषा चुटीली होती है। कवासी लखमा जी की भाषा आदिवासी गोणी के हिसाब से होती है। कवासी लखमा जी कोई बात कहते हैं तो उसको मजाक में कह के निकल जाते हैं कि हम जीती गए तो पूरा भाजपा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा का मतलब मरेगा और मरना नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या तो ईडीआईडी से डरा रही है या एफआईआर से डरा रही है। इस लोकसभा चुनाव में 2024 के 11 की 11 सीटों पर भाजपा बहुत बुरी स्थिति में है। मोदी के नाम पर भी उनको, अभय नारायण जी, वोट नहीं मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मेरा ख्याल है गोंडी थी वो लैंग्वेज बोली। इसके अलावा बस्तर जैसे सेंसिटिव इलाके में पुलिस के जवानों को तीर धनुष से मार भगाना, इस तरह की बातें बोलना। अभय जी देखिए, जो लोग बस्तर और कांकेर में हैं वो लोग जानते हैं कि वहाँ की परिस्थितियां क्या हैं। आदिवासी दोनों तरफ से मारा जाता है। एक तरफ नक्सली की गोली से मारा जाता है, दूसरे तरफ जो फोर्स आती है उनके अत्याचार का शिकार होता है। किसी परिस्थितियों में उन्होंने फोर्स के लिए, चुनाव के लिए नहीं कहा। जो परिस्थितियां बस्तर की हैं न तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं और न बहुत चीजें बाहर आती हैं। आप तो राजनेता है ना अभय जी, अभी अभी आप सत्ता से गए हैं, आप तो परिस्थितियां जान रहे हैं। कवासी लखमा अगर तीर धनुष चलाने को बोलेंगे, देखिए वहां के आदिवासी अपने बल पे है। सरकार
कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसी बातें नहीं आई। आज पुनः भाजपा सरकार आ गई, नक्सलियों का हमला प्रारंभ हो गया है, लगातार नक्सलाइट वहां घटनाएं कर रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता मारे जा रहे हैं जी और ये अपने नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ठीक। उन्होंने आदिवासियों से कहा कि तीर धनुष लेके तैयार रहो। तीर धनुष तैयार लेके रहने का मतलब है कि आपके ऊपर जो भी अत्याचार करेगा, चाहे फोर्स करे चाहे नक्सलाइट करे, आपको उनका मुकाबला पता नहीं अभय जी, ये बातों को समझना अरे बड़े गंभीर राजनेता हैं आप। ये न्याय व्यवस्था तो नक्सली चलाते ना। राजीव जी रिएक्शन। देखिए, मैं बोलते हैं ये तो पलटू राम हो चुके हैं यहाँ। 2 बार संसदीय भाषा के दोनों बार वापस ले ली। कवासी लखमा जी लगातार संसदीय भाषा बोल रहे हैं, अभद्र भाषा बोल रहे हैं, धमकी की भाषा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता धमकी की भाषाओं से नहीं डरते हैं, लेकिन धन्यवाद प्रशासन का जिन्होंने संज्ञान लिया और आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ठीक 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 ठीक। चलिए राजीव जी, बहुत 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 शुक्रिया। अभय जी हमारे साथ जुड़े। अभय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। युगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। युगल, एफआईआर ने मौका तो खैर पहले ही मिला हुआ था और यार्कर को सिक्सर लगाने में कन्वर्ट करने वाली पार्टी को अब एफआईआर से और मौका मिल गया। युगल, देखिए ललित, छत्तीसगढ़ के चुनाव में और चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह से किसी एक जो नेता है उस पर जो हेड स्पीच के 3 मामले अगर दर्ज हो रहे हैं अलग अलग थानों में, तो ये अपने आप में अलग कहा जा सकता है। और जिस तरह से बयान आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, वहाँ के जो जवान है उनको लेकर के, उस मामले को जो संज्ञान लिया था भारत निर्वाचन आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने, और अब उसको जो है जिला प्रशासन की ओर से एक प्रतिवेदन भी दिया गया जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बात तो तय है कि आने वाले समय में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। साथ ही अगर आपको याद होगा ललित की कवासी लखमा अपने बयानों के लिए तो जाने जाते हैं, साथ ही विवादित बयान भी उनका हर समय इस तरह से रहता है, वो बोलने से चूकते नहीं है, गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी इस तरह से बड़े पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से जो बयान दिया गया था उसकी आलोचना भी हुई है और फिलहाल एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है। और बीजेपी को इसी मौके का भी इंतजार था। इससे पहले जब उन्होंने बयान दिया था तो बीजेपी ने जमकर इसका विरोध भी किया था, तल्खियां भी देखने को मिली थी। तो फिलहाल अगर हम बात करें कवासी लखमा को लेकर के, तो 3 जो मामले हैं वो अब तक दर्ज हो चुके हैं और अभी जो मामले दर्ज हुए हैं तो वो आप खुद इसको भली भांति परिचित हैं। और ये इसको बकायदा भारत निर्वाचन आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में लिया था और इसकी शिकायत भी हुई थी। जी ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका। श्रीनिवास हमारे साथ लगातार बने रहे, आपका भी बहुत धन्यवाद और विस्तार से जानकारी दे रहे थे। हालांकि इन्हीं कवासी लखमा का एक तरीका है कि लोगों से जो इनका इंटरेक्शन है वो अलग है और लोगों में बड़ा प्रभावी भी है। वोट बन पाएगा कि नहीं ये एक बड़ा सवाल है। बस्तर में कवासी लखमा के स्टार प्रचारक एक झोले में सरसों का तेल रखते हैं, जहां भी वो जाते हैं झोले से सरसों के तेल की बोतल निकालते हैं, पब्लिक से कहते हैं जानते हो क्या है, ये सरसों का तेल है। हम लोग थे 30 रुपए में मिलता था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको महंगा कर दिया। ठेठ बस्तरिया अंदाज में वो ये बोलते हैं, स्थानीय बोली का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। बीजापुर जिले के कई गांव में कवासी लखमा इसी अंदाज में नजर आए। स्थानीय कांग्रेसियों के साथ पैदल घूम घूम कर सरसों के तेल की बोतल दिखाते हैं, ढोल बजाते हैं, मुर्गा भी लड़ा लेते हैं। मैं पहली बार कपड़ा पहना तो मेरे को सब देखे ऊपर से नीचे बोले एक ऐसा आदमी है ये। मैं पहली बार कपड़ा पहना तो मेरे को सब देखे ऊपर से नीचे बोले एक ऐसा आदमी है। कांकेर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि हार के डर से कांग्रेसी बौखला गए हैं, खालिस्तान, पाकिस्तान, नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं, मरने मारने की बात कह रहे हैं। इसकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है और हार सुनिश्चित देखकर
कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तानी, खालिस्तानी और नक्सलियों की भाषा में बात कर रहे हैं। कोई लाठी से सीढ़ फोड़ने की बात करते हैं, तो कोई मोदी को मारने और मरने की बात करते हैं। खबर रीवा से बोरवेल में फंसे मासूम को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। तकरीबन 60 फीट गहरा बोरवेल, अब तक जो बताया गया जानकारी, 6 साल का बच्चा है और 35 फीट गहरा जो पैरेलल खुदाई चल रही है वो 35 फीट तक हो चुकी है। बच्चे का अब तक कोई सुराग, मूवमेंट समझ नहीं आ रहा है। एसपी, कलेक्टर, तमाम अधिकारी मौजूद हैं और अब एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। इस रेस्क्यू में एक बड़ी बाधा बनकर आई है बारिश। बोरवेल को ढक लिया गया ताकि उसमें पानी ना जा सके और मिट्टी ना धसक जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में यह बारिश खलल डाल रही है। सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, क्या कुछ अपडेट, बारिश की क्या स्थिति है, ये भी बताएं। बिल्कुल ललित, जिस तरीके से अब जो मौसम है वो तो खलल डालना बंद कर चुका है और मौसम पूरी तरीके से शांत हो चुका है और यही कारण है कि अब जो है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। और रेस्क्यू जो है तो अब तक जो बड़ा अपडेट है वो 35 फीट की गहराई का एक जो सुरंग है, जो सुरंग बनाया जा रहा है, उसको वहां तक की खुदाई जो रेस्क्यू टीम है उसने कर ली है और आग की खुदाई पर आप जा रहे हैं कि अगले 3 से 4 घंटे के अंदर जो है तो प्रशासन को सफलता मिल जाएगी। हालांकि अभी उसके तक जो जहां बच्चा फंसा हुआ है वहां तक अभी टीम जो है अभी नहीं पहुंच सकी है। हालांकि जो तमाम जो गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है और कैमरे के जरिए उसकी निगरानी के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ये जो प्रशासन महकमा है वो मौके पर है, कलेक्टर, एसपी सहित तमाम जो दल है वह मौके पर है। लाइटिंग की भी व्यवस्था कर ली गई है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई कमी ना आ सके। ललित, बच्चे में कोई मूवमेंट नजर आ रहा है हरीश, इस बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल ललित, मूवमेंट की अगर बात करूं तो अभी तो 1 घंटे पहले की एक अपडेट थी कि हाँ मूवमेंट की थोड़ी सी स्थिति बनी थी, लेकिन अभी फिलहाल अपडेट मूवमेंट की कुछ नहीं, डॉक्टर की टीम नहीं बता पा रही है। और जो नजर की अगर बात की जाए तो उसको कैमरे के जरिए नजर जरूर रखी गई है कि आखिरकार क्या मूवमेंट है, लेकिन उसकी वहाँ अधेला होने की वजह से थोड़ा सा उसमें भी तकनीकी दिक्कत आ रही है। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर बिलासपुर में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार के दौरे को लेकर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उनके यहां आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मजीत सिंह ने कहा कि हम सोचते थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं को आना चाहिए, लेकिन अभी कन्हैया कुमार आ रहे हैं। ये वही कन्हैया कुमार है जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहे हैं। थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहाँ आना चाहिए, लेकिन अभी कन्हैया कुमार जी आ रहे हैं तो उनके आने से कोई बहुत फ़र्क यहाँ पड़ना है नहीं। ये वही कन्हैया कुमार जी हैं जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रह चुके हैं। शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। टीम अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही है, जांच के लिए रवाना हो चुकी है। 3 आरोपियों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, रिमांड पर लेकर आगे इनसे पूछताछ की जाएगी। तीनों के रिमांड को लेकर कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपियों का 18 अप्रैल तक एसीबी को रिमांड में दिया गया है। संदर्भ में अपनी एफआईआर रजिस्टर करी थी, उसमें लगभग 70 लोगों के नाम हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करता गया है वैसे वैसे जिनका रोल मिलता गया है उनकी अरेस्टिंग होती गई, जिसमें पूर्व में अरेस्टिंग की गई थी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड आगे कर रहा था, उसमें कुछ पॉइंट्स नए आए इन लोगों से पूछताछ में और कुछ जो कलेक्शन किया गया दस्तावेज़ों का, तो उसके आधार पर फिर अरुणपति त्रिपाठी जो पूर्व में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनकी भी अरेस्ट की गई है। और इन सभी लोगों से चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है
कई स्थानों पर रेड की कार्रवाई की गई है। कवर्धा में तलवार लहराना 2 युवकों पर भारी पड़ गया। पुलिस ने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोनों युवक रात में बीच सड़क पर, बीच चौक पर तलवार लहरा रहे थे, लोगों को डरा रहे थे। इसकी जानकारी मिली और दोनों को अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इधर बुरहानपुर में पिकनिक मना रहे लोगों को मधुमक्खियों ने काटा। असीरगढ़ किले पर ये पिकनिक मना रहे थे, अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। 35 से ज्यादा लोगों को काटा है और 20 तकरीबन 20 ऐसे जिनकी स्थिति गंभीर है। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और किले में जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात था उस पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। क्या ईद का त्यौहार है, सब अपने अपने घर से दोस्त लोगों के साथ पिकनिक बनाने गए थे आसिर किले के ऊपर। मधुमक्खियों के कुछ छत्ता लगा होगा, शहद वहद कुछ ने हरकत करा नहीं करा, तो उसमें 30-35 लोगों को शहद की मक्खियों ने काटी। बड़ी गंभीर विषय है। शहर के बहुत सारे लोग हैं, बाहर के भी हैं, कुछ लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए। इधर बीजापुर